हाय एवरीवन, आज अगेन हम शुरू करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे पेपर आपका जो 4 है मैकेनिक्स यानी स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स कर रहे हैं। और उसमें हम चैप्टर 4 जो स्टार्ट किए हैं कटनी स्टार्ट किया गया था। और ये स्पेशल वीडियो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए, बाकी और भी इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं, जो इनके सिलेबस में कटनरी मैकेनिक्स में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आप कंटिन्यू करेंगे। आज एक और नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो सकते हैं, बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। Kite, a box kite is flying at height h with length l. The wire pad out and with the vertex of catenary on ground so that at kite of inclination of the wire to ground is psi की एंगल की बात कर रहा है एंड इट्स टेंशन एंड एट ग्राउंड आर दिस। ठीक है, डिवाइड डब्ल्यू इज वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर एक कोई हमारा यहाँ पर पतंग है। ठीक है, चलिए हम यहाँ लेते हैं, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ से एक पतंग इस तरह से उड़ रहा है, राइट। और इसकी जो टेंजेंट है वो एंगल क्या फॉर्म कर रहा है, साई बन रहा है। क्या बनेगा, साइन। ये पॉइंट हमारा कोई क्या है, ए है। और यहाँ से जो टेंशन काम करेगा नीचे की तरफ डब्ल्यू वाई, आपको पता है ये पॉइंट लोएस्ट पॉइंट हम सी लेते हैं। यहाँ से जब टेंशन काम करता है उसका नाम देते हैं T0। ठीक है, यहाँ से टेंशन T0 की जो वैल्यू होती है क्या होती है, WC होती है, आपको भी पता है। ये हमारा क्या है, ग्राउंड है। ओके, अब इसमें क्या कहा गया आगे कि जो इसका लेंथ है ना, ये इसका जो लेंथ है वो L है। क्या है, L है। और जो हमारा जो स्टार्टिंग में जो हमने इसका लेंथ एज्यूम करते थे वो क्या यूज करते थे, यस यूज करते थे। तो यस को भी लिख देते हैं यहाँ पर, यस। यहाँ से यहाँ जो लेंथ है वो स्मॉल यस यूज करते थे हम, लेंथ। ठीक है, जो उसकी हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की यच बोला गया ना, यच हाइट पे पतंग उड़ रहा है। और आपको याद होगा ये जो डिस्टेंस होता था हमारा इस ओरिजिन से लेके यहाँ तक, वो क्या होता था, स्मॉल सी होता था। तो ये डायग्राम है, कोई पतंग उड़ रहा है ग्राउंड पे इस तरह से, उसकी हाइट क्या है, एच है। यहाँ पर एक पॉइंट, ये हमने नाम दिया था। और इस पर जो टेंशन काम करता है, आपको पता है इस टेंशन पर काम करता है उसका वैल्यू कितनी होती है, WY होती है। और जो T0 टेंशन काम करता था हमारा, वो हमारा क्या होता था, WC उसकी वैल्यू होती थी। फर्स्ट लेक्चर में जाके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये डिस्टेंस हमारा क्या है, C है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पूछा यह गया है कि जो ये एंगल बन रहा है ना, एंगल साई, वो एंगल होगा 2 tan इनवर्स H/L। और जो इस टेंशन ए पे जो काम कर रहा है, ए पे जो टेंशन होगा वो WL² डिवाइड बाई 2H। और इस पर पॉइंट लोएस्ट पॉइंट सी पे जो टेंशन काम कर रहा है, लोएस्ट पॉइंट सी पे जो टेंशन काम कर रहा है उसका जो वैल्यू है W × L² - H² डिवाइड बाई 2H। तो आपको समझ में आ गया वो क्या क्या दिया था, हमें क्या फाइंड करना है। एक तो साई एंगल फाइंड करना है, दूसरा इसका टेंशन WY, और जो यहाँ लोएस्ट पॉइंट सी पे जो हमारा टेंशन काम करता था उसकी वैल्यू होती थी WC T0 = 2। तो इसकी ये दोनों निकालना है। W हमारा जिसका वेटेज हुआ करता था, W हमारा क्या है, इसका वेटेज है पर यूनिट लेंथ का। ठीक है, तो ये रहा डायग्राम। चलिए अब इसको हम करते हैं, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या क्या यूज करेंगे। इस क्वेश्चन को हम जो फिगर में आपने ड्रा किया हुआ है वही चीज़ें आपको लैंग्वेज में लिख लेना है और कैसे करना है, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। जो चीज़ भी आपको फिगर में बताया गया था वही चीज़ लिखना है। क्या करना है, लेट AC बी द वायर, AC ये वायर आपका है, और C इज द वर्टेक्स कटनरी ऑन द ग्राउंड एंड A इज द पोजिशन ऑफ द काइट। ये क्या है, ये क्या है, काइट का पोजीशन है और ये हमारा ग्राउंड से कटनरी फॉर्म कर रहा है, राइट। बाकी चीज आपको इस एक के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x, y मान लेते हैं। एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मान लिया हमने, x y।
और यहाँ से देखेंगे तो y, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, c होता है, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस y होता है। ये पूरा डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डिस्टेंस क्या होता है, y होता है, और ये डिस्टेंस दे रखा है h, और ये डिस्टेंस दे रखा है c। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, ये टोटल y डिस्टेंस और h प्लस c। तो यहाँ से हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, h प्लस c हो जाएगा। आर्क AC की वैल्यू बताइए आपको क्या है, आर्क AC क्या है, l है, तो यहाँ से l लिख दिया हमने। एक रिलेशन हम जानते हैं y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। अब h के y के जगह पे c प्लस h जो आया था हमारा वो यहाँ पर रख देना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दीजिए। यस रिलेशन में तो देखिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हमारा कैटेनरी का क्या होता है, c होता है, तो ये डिस्टेंस हमारा क्वेश्चन में गिवन है l, तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो c प्लस h का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस s के जगह पे l, ठीक है, क्योंकि कैटेनरी में यस होता है और क्वेश्चन में गिवन है क्या, l लेंथ गिवन है, तो यहाँ से l हो जाएगा। अब इसको ओपन करेंगे तो c से कैंसिल हो जाएगा, 2ch प्लस h स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। तो जब c की वैल्यू निकालोगे तो l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर डिवाइड बाई 2h, राइट। अब एक और रिलेशन हम जानते हैं, इन 3G की क्वेश्चन आप कॉमन कैटेगरी, ये वाला रिलेशन s इक्वल टू c tan psi होता है। तो यहाँ से s इक्वल टू हमारे क्वेश्चन के में गिवन क्या है, l गिवन है, तो यहाँ से s इक्वल टू l, तो l इक्वल टू c tan psi, तो यह tan psi इक्वल टू l बाई c हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ सेट c इक्वल टू tan psi इक्वल टू l बाई c, राइट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये c की जो वैल्यू आपको यहाँ मिली हुई है l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर डिवाइड बाई 2h, ये वैल्यू आपको यहाँ पर रख देना है। तो जब रखोगे यहाँ पे आप तो क्या होगा, 2hL डिवाइड बाई l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2h डिवाइड बाई l और माइनस h डिवाइड बाई l का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से करने के बाद ये आ जाएगा। अब यहाँ से जो साई मिला था, साई, तो साइज का 2 क्या होगा, tan को आप राइट साइड ले जाएंगे तो tan इनवर्स 2h बाई l डिवाइड बाई h बाई l का स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स h बाई l। और यही हमें प्रूव करना था, इंक्लिनेशन जो एंगल हमारा क्या लेना था, 2 tan इनवर्स h बाई l, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। एंगल तो हमने प्रूव कर दिया। अब टेंशन की बात करते हैं, इस पर A पर WY टेंशन काम करता है और इस पॉइंट C पे WC टेंशन काम करता है। तो कुछ नहीं, बस एक लाइन आपको क्या लिखना है, टेंशन A पॉइंट पे जो टेंशन काम कर रहा है WY, अब C पे काम कर रहा है T0, उसकी वैल्यू होती है WC होती है, इसका WY होता है। आपको पिछले क्वेश्चन में लगाते चले आ रहे हो, तो देखिए आगे इसको कैसे हम, इसका एंगल हमने सही प्रूव कर दिया, पहला आपका प्रूफ हो गया एंगल। ये कहाँ से आया था, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। 2 tan थीटा का एक फार्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है, 2 tan थीटा फार्मूला होता है, उसको आप देख लीजिएगा। tan 2 थीटा फार्मूला क्या होता है, tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा, उसके बाद 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। तो वो वैल्यू यहाँ से इसको रिप्लेस की गई थी, ठीक है। यहाँ से h के बाई l के जगह पे हमें थीटा जगह पे h बाई l है, तो यहाँ से 2 tan इनवर्स h बाई l हो जाएगा, ठीक है। ये यूज किया गया था यहाँ पर, ठीक है, इनवर्स फार्मूला। तो अब आगे देखिए टेंशन कैसे काम करता है A और C पे, उसको देखते हैं कैसे वो प्रूव करते हैं। तो आइए इसके हम A और C का जो टेंशन है उसको हमने क्या कैसे निकालना है। नाउ सपोज दैट T एंड T0 टेंशन ऑफ A एंड C रिस्पेक्टिवली, मैंने बताया कि A पर काम कर रहा है टेंशन T और C पे काम कर रहा है T0। T की वैल्यू होती है WY, T0 की वैल्यू होती है W। फर्स्ट लेक्चर से बताया जा चुका है। तो WT इक्वल टू WY, y के जगह पे आपको पता है C प्लस H, ये पूरा जो डिस्टेंस है वो y है, यहाँ तक H है, ये C है, तो y इक्वल टू C प्लस H हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। C की वैल्यू जो आई थी L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर डिवाइड बाई 2H, अब प्लस H क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पहला आपका प्रूफ आ जाएगा। ये देखिए पहला प्रूफ, ठीक है। उसके बाद इस पर टेंशन की बात करें WC, तो C की वैल्यू डायरेक्ट आप रख दोगे तो ये जो इसका लोएस्ट पॉइंट है इसका भी टेंशन आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो काफ़ी ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा अलग था, तो इसलिए मैंने उसको सिलेक्ट किया था। इसमें एक काइट पे बेस्ड था ये क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ हाईवी यूनिफॉर्म चैन AB। चलिए एक हमने यहाँ पर एक चैन लिया AB कुछ इस तरह से, ठीक है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को थोड़ा, और ये पूछा भी गया यूनिवर्सिटी में आपके एग्जाम में। हैंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी विथ इंड A, और इसका एक साइड जो पॉइंट है वो इंड पॉइंट है, क्या नाम दे दिया मैंने इसका, A दे दिया।
एंड अदर इंड बी, दूसरा अदर इंड का है बी है, यहाँ पर बी पॉइंट पर है, ठीक है, बाई बी अटैच बाई लाइट स्ट्रिंग बी, और जो बी अटैच है कोई लाइट स्ट्रिंग से यहाँ पर ये अटैच हुआ है, इसी से मतलब इसका कनेक्शन है, ठीक है। उसके बाद टू फिक्स पॉइंट ई, और यहाँ पर आपको ये इसका फिक्स पॉइंट एक साइड कर दिया, जैसे ए फिक्स किया गया था वैसे ई भी फिक्स कर दिया, लाइट का एक साइड ई जो है, ये जो बी स्ट्रिंग लाइट है यहाँ से ये चैन लटका हुआ है यहाँ पर, तो इसका नाम दे दिया हमने, फिक्स कर दी ए। और एक ये जो ई है जो लेवल ए का है वही लेवल ई का भी है, सेम लेवल पे दोनों लटके हुए हैं। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड चेन आर सच दैट एंड ऑफ द चैन ए एंड बी मैक्स एंगल, मतलब ए जो एंगल यहाँ पर बना रहा है, साई एंगल जो हम कहते हैं वो बना रहा है यहाँ पर, कितना बना रहा है 60 डिग्री, और बी एंगल यहाँ से बना रहा है कितना 30 डिग्री, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि जो बेई का लेंथ है, इसका ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो है उसका लेंथ रेशियो ए बी का जो आर्क होगा, आर्क ऑफ ए बी होगा वो होगा ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। मतलब बी का लेंथ ये और आर्क ऑफ ए बी का लेंथ 1 हो, यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ए बी चैन है और बी एक स्ट्रिंग लाइट से, यहाँ पर बी ए यहाँ पर फिक्स है और बी अटैच है किससे, एक लाइट स्ट्रिंग से बी से, जो बी 30 डिग्री कोण बना रहा है, ये 60 डिग्री कोण बना रहा है। ओके, यहाँ तक क्वेश्चन में ये चीज गिवन है आपसे, इसका डिस्टेंस, इसका लेंथ और आर्क का लेंथ का रेशियोज पूछा गया है, ये पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रूव करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको प्रूव करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। जो जो आपको फिगर में बताया गया वही चीज आपको अपने वर्ड्स में लिख देना है। लेट हैवी यूनिफॉर्म चैन ए बी, वही चैन हैवी फॉर्म एंड hangs freely under gravity with end B attached by light string BE and to a fixed end point A, E पर फिक्स किया गया at the same level, ठीक है, एक सेम लेवल पर क्या किया गया, फिक्स किया, सेम लेवल ऑफ A। द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B x1, y1, इसको मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1, अब b का हम मान लेते हैं x2, y2, राइट। यहाँ मान लिया हमने। द टेंजेंट एट ए एंड बी आर इंक्लाइन एंगल 60 एंड 30, ए का एंगल बना रहा है 60 और बी का 30, ये भी हो गया। एक फार्मूला हम जानते हैं y = c sec psi, हम दोनों पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, ए के लिए भी बी के लिए भी। तो हम अगर ए के लिए निकालते हैं तो मान लेते हैं y जो y1 मान लेते हैं, y1 = c sec 60, तो यहाँ हो जाएगा y1 = c sec 60 की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ से 2c, यानी y1 जो मिल जाएगा आपको पॉइंट ए के लिए वो क्या मिल जाएगा, आपका 2c मिल जाएगा। और पॉइंट बी के लिए हम y2 लेते हैं, तो c sec 30 एंगल कितना बनाना है 30, तो ये हो जाएगा। ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं करते, रिलेशन कटनरी का। तो c sec 30 ये वैल्यू होती है 2/√3। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक आपको बता दूं मैं, यहाँ पे एक हमने लाइन ड्रा किया जिसका नाम दे दिया L, तो एक ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर BLE, ध्यान से देखिए BLE एक हमें ट्रायंगल बनेगा। तो इसमें sin 30 अगर लगाते हैं हम तो क्या होता है, sin 30 अपने क्या होता है फार्मूला, इसमें जब लगाओगे sin 30 का एंगल, जो यहाँ भी एक एंगल बनेगा, अब जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ भी बनने वाला है। तो क्या होता है sin 30 की वैल्यू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ से ये BL क्या हो जाएगा, BL डिवाइड बाई BE हो जाएगा। BL यहाँ आपको क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस, तो BL डिवाइड बाई BE यहाँ पर लिख दिया हमने। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ से BL डिवाइड बाई BE, तो BE की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू BL हो जाएगा। BE की वैल्यू क्या हो जाएगा, BE की वैल्यू 2 इंटू BL हो जाएगा। अब BL हमारा क्या है, BL जो हमारा डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है y2, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है, सॉरी y1 है, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है
y2 है, यहाँ से डिस्टेंस क्या है y2 है, ये पूरा y1 है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें y1 माइनस y2 यहाँ पर करना पड़ेगा। 2 इंटू BL क्या है हमारा y1 माइनस y2, राइट। अब y1 की वैल्यू 2c यहाँ पर रख दो, y2 की वैल्यू 2c अपॉन √3 यहाँ पर रख दो। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये हमारा आ जाएगा 4c डिवाइड बाई √3, 4c डिवाइड बाई √3, उसके बाद √3 माइनस 1। ये हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, क्या है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, क्या है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं कैसे, वीडियो स्टॉप करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम इसके आगे देखते हैं कैसे करेंगे। तो आगे देखिए, आपको पता होगा इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी S = tan C tan psi होता है। तो हमको पता है कि स्टार्टिंग में हम जब इसको डिस्टेंस मानते थे तो हम कहते थे यस, इसमें मान लेते हैं S1, उसके बाद आर्क ऑफ AB को मान लेते हैं जो इसका यहाँ तक लेंथ है वो S1 है, राइट। और CA को हमने मान लिया CA का, उसके बाद CB जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस लेंथ होगा वो मान लेते हैं कि वो S2 है, क्या है S2 है। CB का लेंथ क्या है S2 है, इसका मान लिया हमने S1 है। तो आर्क ऑफ CA S1, आर्क ऑफ CB S2। आपको पता है इंट्रिंसिक इक्वेशन S = C tan psi होता है, फर्स्ट लेक्चर में बताया गया है C tan psi, S = C tan psi। तो दोनों के लिए पहले हम A के लिए CA के लिए आर्क CA के लिए लगा देते हैं, तो S1 मान लेते हैं, ये CA के लिए S1 मान लेते हैं, तो C tan psi, तो C tan 60, एंगल क्या है 60 है, तो tan 60, तो 3 C √3 हो जाएगा। S2 हमारा जो यहाँ से डिस्टेंस है लेंथ है वो एंगल क्या फॉर्म कर रहा है 30, तो C tan 30, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, तो C/√3 हो जाएगा। देयरफॉर द लेंथ ऑफ चेन AB का जो टोटल लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक S1 + S2 होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस, ये लेंथ और सॉरी ये लेंथ, तो दोनों का ऐड क्या होगा AB का लेंथ होगा। तो S1 + S2, S1 के वैल्यू क्या है हमारा, S1 का C √3 है, S2 के वैल्यू C डिवाइड बाई √3 है, राइट। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4C डिवाइड बाई √3 आएगा। हम पिछले में निकाल चुके हैं, BE का लेंथ निकाल चुके हैं। BE का लेंथ क्या आया था, द रेशियो BE डिवाइड बाई आर्क ऑफ AB, यही हमें फाइंड करना है। तो B निकाल चुके हैं लेंथ ऑफ चेन, तो 4C डिवाइड बाई √3 माइनस 1 निकाल चुके हैं, डिवाइड कर देंगे AB, आर्क AB का वैल्यू क्या आया 4C डिवाइड बाई √3, तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा यहाँ से ये, और क्या बचेगा √3 - 1 रेशियो 1, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो AB का लेंथ था उसका रेशियो और जो स्ट्रिंग लाइट स्ट्रिंग लगा था उसका रेशियो को आपका रेशियो पूछा जा रहा था, मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ का रेशियो। तो BE हम निकाल चुके थे, पिछले में देखा आपने अभी, और आर्क AB आपने यहाँ देख लिया, कुछ नहीं किया, आर्क CA निकाला आर्क और CB आर्क निकाला, तो उसको हमने S1 S2 यहाँ पर एज्यूम कर लिया था। ये यहाँ से यहाँ तक S1 और ये जो CB थोड़ा सा जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है S2 है ये, और वहाँ से इंट्रिंसिक कॉमन कैटेगरी का जो इक्वेशन होता है S = C tan psi लगा दिया यहाँ पर। उसके बाद जो टोटल लेंथ होगा S1 + S2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू रखने के बाद AB लेंथ मिल जाएगा और सिंपल आप रेशियो निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक थैंक यू।